नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं सृजन का गद्य भाग। तो आज हम अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जो जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित निबंध है, जिसका नाम है बाजार दर्शन। तो आइए सबसे पहले हम जैनेन्द्र कुमार जी का लेखक परिचय जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य के जन्मदाता हैं। तो यहाँ पर मन के विज्ञान को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। इन्होंने व्यक्ति के मन को छुआ और ये मन के सूक्ष्म चितेरे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं सामाजिक घटनाओं पर तो आधारित होती, लेकिन उसमें व्यक्ति के मन की बातें अधिक हैं। वे गंभीर चिंतक भी हैं। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से अपने अंदर आत्मसात किया है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्ति बोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजेब। उनके विचार प्रधान निबंध हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय और हम। उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक है। तो ये कथा, उपन्यास, निबंध सब में पारंगत हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र जी की जो दृष्टि है वह व्यापक है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहा है। इनको भारत का गोरकी किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है। जो गोरकी हैं ये भी साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, लेकिन ये सोवियत रूस के साहित्यकार हैं। प्रस्तुत निबंध, यहाँ पर जो इनका निबंध हम पढ़ने वाले हैं वो है बाजार दर्शन। तो बाजार से संबंधित दर्शन, बाजार के बारे में उनके क्या विचार हैं, हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। उन्होंने बताया है कि बाजार में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंचन किया गया है। लेखक यह मानते हैं कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हैं, लेकिन आजकल व्यक्ति खरीदारी किस लिए करते हैं? दिखावे के लिए खरीदते हैं, या फिर उनके पास अत्यधिक पैसा है तो वह खरीदते हैं। देखते हैं हम आजकल मॉल संस्कृति चली हुई है, तो व्यक्ति मॉलों में जाते हैं और वहाँ पे अनावश्यक अपव्यय करते हैं, जबकि गरीब आदमी जो दिन भर मेहनत मजदूरी करेगा तो वह शाम को रोटी की जुगाड़ में लगेगा, वह मॉलों में जाएगा क्या? तो मॉलों में कौन जाते हैं? जो अनाप शनाप खरीदने की शक्ति रखते हैं। तो यह किस संस्कृति को बढ़ावा देते हैं? ये उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है, लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के अंग प्रदर्शन का साधन बना दिया है। अब बाजार में हम क्या करते हैं? हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। अब बाजार में कपट कैसे बढ़ता है, कृत्रिम अभाव कैसे बढ़ता है? जो बाजार की संरचना है वो मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित है। यदि मांग कम है और पूर्ति अधिक है तो वस्तुएं सस्ती मिलेंगी, लेकिन मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो वस्तुएं महंगी होंगी। तो यहाँ पर कई बार व्यापारी क्या करते हैं? कपट रूपी व्यवहार करते हैं। वह पूर्ति को बनावटी कमी के रूप में दिखाते हैं, तो फिर क्या होता है? चीजें और महंगी बढ़ती जाती है, बाजार में छल कपट बढ़ता जाता है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। व्यक्ति क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करना चाहते हैं, वस्तुओं का संग्रह करना चाहते हैं, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। धन का दुरुपयोग दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है,
न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए होता है। तो यहाँ पर बाजार किस लिए होता है? हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए। जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन जब हम अनाप शनाप खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर असंतोष भी बढ़ेगा, तृष्णा भी बढ़ेगा और ईर्ष्या की वृद्धि भी होगी, जो हमारे लिए घातक है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, क्योंकि यह निबंध विचार प्रधान तो है ही, लेकिन इसमें व्यंग्य का पुट भी है, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। चलो पढ़ते हैं। एक बार की बात कहता हूँ। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि वह एक बार की बात बताते हैं कि उनके मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। कौन साथ थी? मित्र की पत्नी साथ थी। तो वो बाजार लेने तो एक चीज़ गए थे, लेकिन बहुत सारे बंडल देख के लेखक को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा कि यह क्या है इतना सारा? तो बोले यह जो साथ थी। तो इतनी सारी खरीदारी करने की जिम्मेदारी मित्र ने किस पर डाल दी? अपनी पत्नी पर डाल दी है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित मतलब अनावश्यक खरीदारी क्या पत्नी करती है? नहीं। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों को घर गृहस्थी संभालनी होती है। उन्हें मालूम होता है कि उनके घर के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। कई बार वह चीज़ों को संग्रहित भी करती हैं, तो कई बार वह चीज़ें संग्रहित भी करती है। तो खरीदारी के लिए किसको महत्वपूर्ण माना गया? यहाँ पर पत्नी को माना गया है। और यह व्यक्तित्व का नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यहाँ पर मित्र बोल रहा है कि स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। तो यहाँ पर माया क्या है? माया यह है घर गृहस्थी से संबंधित वस्तुओं का संग्रह। तो यहाँ पर जो स्त्री होती है वही अपनी घर गृहस्थी को संभालती है। उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है और किस चीज़ की नहीं। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि खरीदारी की जब बात आती है, अनावश्यक वस्तुओं की जब बात आती है, तो वह सारी जिम्मेदारी पत्नी पर डाल दी जाती है, जबकि खरीदारी में पति भी बराबर जिम्मेदार था, क्योंकि वो भी साथ था। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। तो व्यक्ति जब आवश्यकता से अधिक खरीदारी करता है तो पहला तो उन्होंने किसको बता दिया है? पत्नी को बता दिया है कारण। और दूसरा कारण क्या बताया है? मनी बैग, अर्थात पर्स जिसमें हम अपने पैसे रखते हैं। तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितने ज़्यादा पैसे हमारे पास होंगे उतनी ज़्यादा पैसे की गर्मी होगी या एनर्जी होगी और ताकत होगी। जब हमारे जेब में बहुत सारे पैसे होते हैं तो हम अंदर से खुश होते हैं, गर्व महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम तो ये भी खरीद लें, वो भी खरीद लें। तो लेखक के मित्र के साथ भी तो यही हुआ था। वह गए थे तो एक सामान लेने और ले आए बहुत सारे सामान। पैसा पावर है। तो यहाँ पर पैसा क्या है? एक पावर है, क्योंकि पैसे से हम चीज़ें खरीद सकते हैं, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? तो पैसा पावर तब है जब हमारे पास बहुत सारे सामान हो। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पैसे वाला है, लेकिन हम हर किसी का बैंक हिसाब थोड़ी ना देख सकते हैं। और सामने वाला व्यक्ति कितना पैसे वाला है वो कैसे पता चलेगा? वह माल सब असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं कि जो व्यक्ति पैसे वाला है उसके मकान भी अच्छे होंगे, उसके पास जो साज सामान है वो सब बहुत अच्छे होंगे, उसके पास कोई कमी नहीं होगी, उसके पास कार भी होगी, उसके पास बंगला भी होगा। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो जो ये पैसे की पावर है, पैसे की ताकत है, वह क्या है? परचेजिंग पावर, मतलब पैसे से हम वस्तुएं अधिक से अधिक मात्रा में खरीद पाएँ, वह परचेजिंग पावर कहलाती है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि
परचेजिंग पावर, जिसके पास पैसा अधिक है वो बहुत सारी वस्तुएं खरीद लेगा। लेकिन लेखक यहाँ कह रहे हैं कि लोग संयमी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जितने भी पैसे वाले हैं वो सब बहुत सारी खरीदारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संयम भी रखते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वह व्यर्थ खरीदारी नहीं करते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। कई बार हम देखते हैं व्यक्ति अनाप शनाप खर्च करते हैं और महीने के अंत में उनके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन कुछ लोग संयमी होते हैं, वह अपने पैसे को देखकर खर्च करते हैं। उन्हें अपनी आवश्यकताओं का पता होता है कि उन्हें अपना पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ पर नहीं। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं और वह अपने पैसे को जोड़ते भी हैं। तो दो चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहले तो वह बुद्धि का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और दूसरा संयम का। अगर व्यक्ति बुद्धि और संयम का प्रयोग करेगा तो वह पैसे को अनावश्यक खर्च नहीं करेगा और उसका पैसा जुड़ भी जाएगा। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो जो ये संयमी व्यक्ति होते हैं वो जो संयमी व्यक्ति होते हैं उनको गर्व होता है कि उनके पास पैसा है, लेकिन वह पैसे को व्यर्थ खर्च नहीं करते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, ये देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो यहाँ पर व्यंग्य का पुट है कि लेखक का जो मित्र है उसको पैसा दिखाने में गर्व भी है। उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे पास तो इतना सारा पैसा था और मैंने सारा का सारा आज खर्च कर दिया है। तो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और रेल टिकट के लिए भी बचा, अर्थात लेखक के मित्र को कहीं जाना है तो अब उसके पास पर्याप्त पैसा भी नहीं बचा। तो लेखक को यह देखकर आश्चर्य हो रहा है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। तो लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि मित्र के पास यदि उस मनी बैग में और भी पैसा होता तो और सामान आता, तो ये अनावश्यक खर्चा ही हुआ। तो ये परचेजिंग पावर ही हुई, जितना पैसा उतनी खरीदारी। तो यहाँ पर ये नासमझी ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें अपने पैसे को संयम से ही खर्च करना सीखना चाहिए। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया। लेखक के मित्र ने जो सामान खरीदा है वह अनाप शनाप तरीके से खरीदा है। उन्होंने ये देखकर नहीं खरीदा कि आवश्यकता है, बस उनके पास पैसा था और उन्हें जो मन कर रहा था खरीदने का वो लेते जा रहे थे। तो उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनको चीज़ें खरीदने की जो क्षमता है वह कैसे थी? उनके पास पैसा था। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। तो पहला खरीदारी में जो पहला तत्व बताया उन्होंने स्त्री को बता दिया, दूसरा मनी बैग को बता दिया, तीसरा तत्व है उसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। अब लेखक यहाँ पर बाजार की तरफ आ गए हैं। बाजार का कैसे महत्व है? मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। तो यहाँ पर बाजार को जो शैतान का जाल लेखक ने कहा है, शैतान के जाल का अर्थ है कि जिस प्रकार शिकारी जाल में पशुओं को फंसाता है या अपने शिकार, जिस प्रकार एक शिकारी जाल में अपने निर्दोष शिकार को फंसाता है, तो बाजार भी इतना सजा धजा कर अपना रूप प्रस्तुत करता है तो उसमें जो भोले भाले ग्राहक हैं वो फंस जाते हैं। तो बाजार क्या हो गया? एक शैतान का जाल हो गया। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई है जो न फंसे। और जब हम उस बाजार के सजावटी रूप को देखते हैं तो हमारा मन करता है हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें। तो कोई ऐसा ही मनुष्य होगा जो उसमें न फंसे। मेरे मन ने कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है। तो बाजार यहाँ पर आमंत्रित करता है। सबको लगता है कि बाजार सजा हुआ है और बाजार आग्रह कर रहा है,
सबको लगता है कि बाजार सजा हुआ है और सब उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है तो बाजार के इस रूप को देख के लगता है कि उसके पास तो कुछ ही नहीं है, ऐसा लगता है ये भी ले लें और वो भी ले लें। मैं तुम्हारे लिए हूँ। बाजार यहाँ पर एक आमंत्रण देता हुआ दिखाई देता है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। बाजार किस लिए है? बाजार में खरीदारी करने जाएंगे तो वो व्यक्तियों के लिए ही है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि यह आग्रह नहीं है। सजा हुआ बाजार अपने आप में ही एक आमंत्रण है, वह उसमें आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। जब बाजार में आग्रह किया जाता है ज़्यादा तो वहाँ पर तिरस्कार ज़रूर होता है। देखते हैं हम बाज़ार में जाते हैं तो कोई भी एक छोटा सा दुकानदार होता है जो छोटी सी जगह बैठा हुआ था और सबको आवाज़ देकर बुलाता है, आओ आओ देखो ये सस्ता मिल रहा है, तो लोग बाग उसकी तरफ कम ध्यान देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और बड़ी दुकानों से वो चीज़ें लेते हैं। तो वहाँ पर क्या हो गया? तिरस्कार हो गया। क्यों? लोगों को लगता है कि हो सकता है इसका माल ख़राब हो, या सस्ता किस लिए है, उसको ये माल सस्ता क्यों बेच रहा है, हो सकता है इसमें कोई ना कोई कारण हो। तो वहाँ पर जो आग्रह ज़्यादा किया जाता है वहाँ पर तिरस्कार का भाव भी होता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, और ऊंचे ऊंचे जो बाजार होते हैं वहाँ पर जो आमंत्रण होता है मूक होता है। उनकी जो सजावट होती है वो विशेष होती है। हम देखते ना बड़े बड़े मॉलों में, हमने कभी देखा है क्या किसी दुकानदार ने आवाज़ देकर हमें बुलाया? नहीं बुलाया ना, लेकिन उनको वहाँ पर उनकी जो बनावट और उनकी जो सजावट होती है वो इतनी आकर्षक होती है कि ग्राहक स्वयं ही आकर्षित हो जाता है वहाँ पर, और उससे चाह जगती है। और इन सजावटी बाज़ारों को देखकर, इनकी नई नई पैकेजिंग को देखकर हम में क्या जगती है? चाह जगती है। व्यक्ति सोचता है कि हम ये भी ले लें, हम वो भी ले लें, इन नई नई चीज़ों को ले लें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। उसे खुद की चीज़ें अगर यदि उसके पास है भी तो वो पुरानी लगती है, व्यर्थ लगती है। चाह मतलब अभाव। अब यहाँ पर चाह का मतलब क्या है? अभाव। हमारे मन में किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा है तो वो क्यों है? क्योंकि उस चीज़ का हमारे पास अभाव है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। जब कोई व्यक्ति बाजार में जाता है और उसे अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होता है तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि ना यहाँ पर तो कितना भरा हुआ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मान लो उस व्यक्ति ने कोई कपड़े भी पहने हो तो उसे वो अपने कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, वो सोचेगा कि ये तो पुराने हो गए हैं, ये नए कपड़े कितने अच्छे हैं। और वो कहता है कि मेरे पास तो कितना परिमित है, कितना सीमित है, और यहाँ पर कितना अतुलित है, और बाजार में तो कितना सारा है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसकी इच्छा जागृत होती है कि मैं ये भी खरीद लूँ या वो भी खरीद लूँ। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। कोई व्यक्ति यदि अपने को ठीक से न जाने तो अर्थात व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का ठीक से ज्ञान नहीं हो तो यह जो बाजार है उसे कामना से विकल कर दे, कामना से व्याकुल कर दे। वो व्यक्ति तो परेशान हो जाएगा कि उसके पास तो कुछ नहीं है और वो असंतोष से भर जाएगा। विकल क्यों? पागल। और ऐसे में व्यक्ति व्याकुल ही नहीं पागल भी हो सकता है। तो बाजार जाने से पहले हमें अपनी आवश्यकताओं का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए कि हम किस लिए बाजार जा रहे हैं, हमको बाजार से क्या लेना है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। और जो ये बाजार है ना, वह व्यक्ति में क्या भर सकता है? असंतोष। यदि व्यक्ति बाजार गया है और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो उसके मन में नई नई चीज़ों को देखकर इच्छा तो जागृत होगी, लेकिन वह उसे ले नहीं पाएगा तो उसका मन असंतोष से भर जाएगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं इनको खरीद नहीं पा रहा हूँ। तृष्णा, उसके मन में नई नई इच्छाएं जागृत होंगी तो उसके लिए वो छल कपट या फिर अन्य उद्यम से भी वो कमाना चाहेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी कमाई बढ़े और मैं बाजार की समस्त वस्तुओं को मन चाहे जब खरीद लूं। और ईर्ष्या, और जो धनी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है तो वह ईर्ष्या भी करना सीखेगा। तो इन सब से घायल होकर मनुष्य क्या हो जाता है? बेकार बन जाता है।
एक और मित्र की बात है। अब पहले मित्र की बात बता दी, अब दूसरे मित्र की यहाँ पर बात लेखक कर रहे हैं। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कई शाम को वापस आए तो खाली हाथ। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उनके एक और मित्र बाजार गए सुबह और जब आए शाम को तो वो तो खाली हाथ आए थे। एक मित्र तो गए तो एक सामान लेने थे और बहुत सारे सामान लेके आए थे, और यहाँ पर ये मित्र सुबह के गए शाम को आए और कैसे आए? खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, कभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, तो जो लेखक का ये मित्र है वह बहुत सारी चीज़ें लेना चाहता था, लेकिन उनको भी अपनी आवश्यकताओं का ठीक से ज्ञान नहीं था। मतलब वह बिना सोचे समझे बाजार चले गए। व्यक्ति को बाजार कब जाना चाहिए? जब उसे पता है कि आज मुझे ये खरीदना है, तो उसे तब बाजार जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो लेखक के जो मित्र हैं बिना सोचे समझे बाजार चले गए। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लूँ तो क्या लूँ, छोड़ूँ तो क्या छोड़ूँ। उनको तो सब कुछ लेने का मन कर रहा था, वह कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, तो इस चक्कर में वो कुछ ले ही नहीं पाए। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि यदि हम बाजार जाएंगे और हमें ठीक से अपनी आवश्यकता का ज्ञान नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तो फिर हमें सारी चीज़ें आकर्षित करेंगी कि हम क्या लें और क्या छोड़ें। तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म, तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। हम न तो आगे बढ़ पाएंगे न ही कोई कार्य कर पाएंगे। बाजार में एक जादू है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि बाजार में एक जादू है। अब ये जादू क्या है? बाजार में एक आकर्षण है जो हमें उसकी तरफ खींचता है। वह जादू आँख की राह काम करता है। हम बाजार को देखते हुए चलते हैं ना, तो कैसे देखते हैं? अपनी आँखों से ही देखते हैं। हमको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, तो कैसे? आँखों से ही। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। तो यहाँ पर बताया है लेखक ने, चुंबक का जादू किस पर चलता है? लोहे पर चलता है। तो ये जो बाजार का जादू है, इसकी भी एक मर्यादा है। अब कैसे मर्यादा है? जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब तो भरी हो हमारी, तो मन खाली हो, तो फिर तो बाजार का जादू हम पर चल जाएगा, क्योंकि मन खाली है ना, मन में तो बहुत सारी इच्छाएं, हम बहुत सारी चीज़ों को अनावश्यक रूप से खरीद लेंगे क्योंकि जेब भरी हुई है। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। बताया ना मैंने आपको, जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। अब यदि हमारी जेब भी खाली है और मन भी खाली है तो बाजार का जादू चल जाएगा। खरीद तो नहीं पाएंगे हम चीज़ों को, लेकिन हमारे मन में इच्छाएं जागृत होंगी कि ये ले लें, वो ले लें, या फिर हम सोचेंगे कि अगली बार आएंगे तो हम बहुत सारे पैसे लाएंगे, लेकिन पैसे कहाँ से लाएंगे? फिर हम अनर्गल तरीके से कमाने की सोचेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य असंतोष से भर जाएगा। वह लोगों से अपने आप को कम समझने लगेगा और धनी लोगों से वो ईर्ष्या करने लगेगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। यदि मन खाली है, मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो बाजार का जो जादू है उस पर चल जाएगा और उसे ऐसा लगेगा कि बाजार उसको मूक आमंत्रण दे रहा है। बच्चों, हम इस बात को ईदगाह कहानी से समझ सकते हैं। हमने देखा था ना, हामिद मेले में गया था, तो मेले में भी बहुत सारी चीज़ें सजी हुई है, तो सब जगह आकर्षण ही आकर्षण है। तो हामिद और उसके दोस्त गए हैं। हामिद को चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं देखने को, लेकिन फिर भी वह उसके आकर्षण में नहीं फंसता है। उसकी जेब में पर्याप्त पैसे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह आवश्यकता की चीज़ ही खरीदता है। वह क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। तो उसका मन बहुत खाली नहीं है, उसका मन यहाँ पर भरा हुआ है। जेब जरूर खाली है, उसकी जेब में बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उल्टा है। उनकी जेब भी भरी हुई है, लेकिन फिर भी मन खाली है। वो भी बहुत तरह तरह की चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। कभी वो कुछ खाते हैं, कभी खिलौने खरीदते हैं, कभी वह झूला झूलते हैं। तो हामिद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हामिद ने अपने आप को यहाँ पर संयमित किया हुआ है, जबकि उसके दोस्त
जबकि उसके जो दोस्त हैं वह असंयमित हैं, वह बहुत अनाप शनाप खरीदारी यहाँ पर करते हैं, उनको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो हम इस कहानी से इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तय तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। जब व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण नहीं है और जेब भरी हो तो उसका मन कैसे भी नहीं मानेगा, वह अनावश्यक व्यय करेगा। मालूम होता है यह भी लें वह भी, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। और फिर क्या करता है व्यक्ति, जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी होता है फिर वो आराम को बढ़ाने वाली चीज़ों को खरीदता है। पर यह सब जादू का असर है। तो बाजार का जादू कैसे बढ़ता है? विज्ञापनों के द्वारा भी बढ़ता है। हम देखते हैं ना टीवी में नए नए विज्ञापन, टाइड का देखते हैं कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे तो हम सोचेंगे इस बार तो हम टाइड ही लाएंगे या कोई और अच्छा सर्फ लाएंगे। हम चीज़ों में कैसे फंसते हैं? हम विज्ञापनों के द्वारा भी फंसते हैं। पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, लेकिन हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन हमें अंदर से अच्छी तरह पता होता है कि जो ये फैंसी चीज़ें हैं, हमारे आराम को बढ़ाने वाले जो नए नए गैजेट्स हैं, वो हमारे आराम में बहुत ज़्यादा मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। हम देखते हैं ना मोबाइल खरीदते हैं, महंगे महंगे मोबाइल, और उनको खरीद कर बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन क्या होता है उनसे हमारे आराम में खलल पड़ता ही है। हम सोना भूल जाते हैं, दिन रात मोबाइल को देखते हैं, लोगों से बात करना तक हम भूल जाते हैं, और इसके कई बार व्यंग्य वाले विज्ञापन भी हम देखते हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है जब हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं। जब हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं तो हमारे स्वाभिमान को सेक मिलता है, हमारे स्वाभिमान को आराम मिलता है कि हाँ हमारे पास तो सब कुछ है। पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक ग्रंथि भी बन जाती है, अभिमान हमारा बढ़ जाता है, हम घमंड में आ जाते हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या यह कम जकड़ होगी? कह रहे हैं जकड़ कोई सी भी हो, चाहे वो आराम रूपी जकड़ हो, चाहे वो कैसी भी जकड़ हो, लेकिन वो एक अभिमान की जकड़ ही होती है। तो जब हम अनावश्यक व्यय करते हैं अपने आराम को बढ़ाने के लिए, तो आराम बढ़ता नहीं है बल्कि उसमें खलल ही पड़ता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब हम इस बाजार के जादू से कैसे बच सकते हैं, उसका क्या उपाय है? वह यह है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। बाजार हमें जब भी जाना हो तो हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, हमें अपनी आवश्यकताओं का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। तो बाजार भी जाएं और मन को खाली करके न जाएं। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, क्योंकि यदि हमारा मन भरा है, हम संतुष्ट हैं, तो बाजार में चाहे कितनी चीज़ें दिखी रहेंगी हम पर उसका कोई असर नहीं होगा। तब ये घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तो जब हम बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीद पाएंगे तो वो घाव हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि हम संतुष्टि का भाव लेकर बाजार में जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। हम चीज़ों को देखकर आनंदित होंगे कि अरे वाह ये चीज़ कितनी अच्छी है, अरे वाह ये बाजार तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर घाव न मिले और आनंद मिले, उसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है संतोष। क्या चीज़ है बच्चों? संतोष। तो अगर यदि हम संतोष रखकर बाजार में जाएंगे तो हमें बाजार में फिर आनंद मिलेगा। कहा भी गया है गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो कहते हैं चाहे कितने ही धन हो, लेकिन जब व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन उसे धुएं के समान लगने लगते हैं। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ लाभ उसे दोगे। जब हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बाजार से खरीदारी करेंगे तो हम बाजार पर उपकार ही करेंगे, हम कुछ न कुछ लाभ बाजार को ही देंगे। बाजार की असली सार्थकता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली उपयोगिता किसमें है कि आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की संरचना क्यों की गई है? बाजार की संरचना इसलिए की गई है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार में जाकर कर सकें।
यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है, हमें यहाँ अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। यहाँ पर लेखक कहते तो हैं कि बाज़ार में जाएं तो मन खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मन को बंद ही कर लें, हम अपनी इच्छाओं को समाप्त ही कर लें। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि यदि हमने अपनी इच्छाओं को मन में बंद कर लिया, मन को रोक लिया, तो फिर वह शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। परमात्मा की हम बराबरी नहीं कर सकते। ईश्वर के समक्ष हम कैसे आ सकते हैं? और सनातन भाव से संपूर्ण है। ईश्वर तो संपूर्ण है, ईश्वर में कुछ अपूर्ण है ही नहीं, शेष सब अपूर्ण है और ईश्वर के अलावा सब कुछ अधूरा है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसने अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध कर लिया है, तो ये सब झूठ है। और अगर इच्छा निरोध एक तप ही है, तो ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यदि किसी ने अपनी इच्छा निरोध को तप कहा है तो वह तप झूठ ही है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। हाँ, अपने मन को वो समझा सकता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, उसे बस कितनी आवश्यकता है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। कह रहे हैं जो ये इच्छाओं का निरोध करने वाला जो तप है ना, इससे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो तो रेगिस्तान की ओर ही जाती होगी, अर्थात अतृप्तता ही रहती होगी। मोक्ष की राह यह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। यदि जबरदस्ती हम अपने मन को बंद कर लेंगे, हम अपनी इच्छाओं को रोक लेंगे, तो यहाँ पर जड़ता है, इसमें जीवन ही नहीं रहेगा। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। तो यहाँ पर लोभ नहीं जीतेगा। हम अपनी इच्छाओं को रोक लेंगे तो लोभ की विजय नहीं होगी, वह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। तो यहाँ पर आदमी की हार हो जाएगी। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय को दर्शन से बचे, तो क्या हुआ? यदि हमें किसी चीज़ को देखना है और हमें उसके आकर्षण में नहीं फंसना है, तो अपनी आँखें फोड़ने से काम चल जाएगा क्या? हम किसी वस्तु को पसंद करते हैं, किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो हम उसे अपने मन में भी तो पसंद करते हैं, हमारे मस्तिष्क में भी उसके प्रति विचार चलते रहते हैं। तो आँखों के देखने से ही कुछ नहीं होता। हम सपने भी तो देखते हैं, सपनों को पूरा करने की कोशिश में दिन रात मनुष्य लगा रहता है। तो सब कुछ आँखों के द्वारा ही देखते हैं क्या हम? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते? तो हमारी मन की आँखें भी तो है। तो सबसे ज़्यादा जो चंचल है वो क्या है? हमारा मन है। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? और जो सपने हम देखते हैं, तो बंद आँखों से जो सपने देखते हैं वो भी तो हमारा चैन भंग करते हैं। तो यहाँ पर जो आँखें हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं, उसको ही दोष नहीं देना चाहिए। हमारा मन ही है जिसको हमें संकल्पित करना होगा, संयमित करना होगा और अपने संतोष के भाव को जगाना होगा। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हट वाला योग है। मन को जबरदस्ती बंद करना हट वाला योग है। हट वाला योग बच्चों किसको कहते हैं? कि व्यक्ति हठात सोचता है कि मैं इतनी देर बैठा रहूँगा तो बैठा ही रहूँगा, या मुझे ये इतनी देर योग करना है, खड़े होकर एक पैर में खड़े होकर योग करना है तो करना है। तो ये ऐसे हटी वाले योग होते हैं। लेकिन ये जो मन को जबरदस्ती रोकना है, ये हट वाला योग भी नहीं है, ये तो हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त। तो क्या होता है? मन को जब हम जबरदस्ती रोक लेंगे, मन की इच्छाओं को जबरदस्ती रोक लेंगे, तो मन है हमारा वो कमज़ोर हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा और ऐसा पीला हो जाएगा जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति हो। और जैसे विद्वान का ज्ञान, यहाँ पर विद्वान का ज्ञान कहा है, तो हम इसका अर्थ यहाँ पर यही लगा सकते हैं कि जिस प्रकार विद्वान का ज्ञान हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, विद्वान व्यक्ति है वो हर किसी के संपर्क में नहीं आ सकता, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र हो जाता है। जो मन को हम जबरदस्ती रोक लेंगे तो वह व्यापक की जगह क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा और विराट की जगह शुद्र होता है। तो मन को कब तक रोकेंगे हम? मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को जबरदस्ती रोकना ही नहीं चाहिए हमें, इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना ही नहीं चाहिए।
वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारा मन पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक सामान्य मनुष्य हैं। मन में बहुत सारी इच्छाएं भी हैं और मन में बहुत सारी कमियां भी हैं। हम में पूर्णता होती, यदि हम पूर्ण होते, हम में कोई कमियां ही नहीं होती, तो फिर हम परमात्मा से अलग थोड़ी ना होते, अभिन्न, मतलब परमात्मा जैसे ही होते, परमात्मा ही होते, तो हम महाशून्य ही न होते। जब हमारे में कोई इच्छा ही नहीं होगी तो फिर हम महाशून्य होते, लेकिन हम ईश्वर तो नहीं हो सकते ना। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। हमारी क्या पहचान है कि हम अपूर्ण हैं, सामान्य मनुष्य हैं, हमारे में भी कुछ कमियां हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है, और सच्चा ज्ञान यही है कि हमें अपनी अपूर्णता का बोध रहे। यदि व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मान लेगा तो वो तो ईश्वर ही हो जाएगा। तो ईश्वर तो एक व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकता। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। तो सच्चा जो कार्य है, जो मनुष्य का कार्य है, वो ये स्वीकृति होनी चाहिए उसके कि वह अपूर्ण है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे। तो मनुष्य को ऐसा उपाय करना चाहिए कि बलपूर्वक अपने मन को नहीं रोके, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। तो मन की भी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि वह किसी प्रयोजन के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि मन की हमें सुननी चाहिए, लेकिन मनमानापन भी हम न करें। ऐसा न हो कि मन जो कहे वही करें हम, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल का नहीं। क्योंकि खुद का अंग नहीं है, मन के अनुसार ही यदि हम चलें तो हम अनर्थ भी कर सकते हैं। तो हमें अपने परिवेश को देखकर ही अपने मन की सुननी चाहिए, मन को बंद भी नहीं करना चाहिए पूरी तरह से। पड़ोस में एक महानुभव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब यहाँ पर एक भगत जी की बात लेखक ने की है। चूरन बेचते हैं, यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। तो ये चूरन बेचने वाले भगत जी हैं, रोज़ कितना कमाते हैं? 6 आने पैसे। और कितने साल हो गए उनको? जाने कितने ही साल हो गए, लेकिन फिर भी वह लेखक देखते हैं कि 6 आने से पैसे से ज़्यादा वो नहीं कमाए। तो नहीं कमा पाते या चला के नहीं कमाते। तो देखते हैं, चूरन उनका आसपास सरनाम है। उनका जो चूरन है वो आसपास प्रसिद्ध है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। तो लेखक कहते हैं कि उनका चूरन इतना बिकता है कि वह आज माला माल भी बन सकते थे अगर व्यवसाय का गुण सीख लेते। वो क्या कुछ उनके पास न होता। तो यहाँ पर हम लोग देखते ना, व्यापारियों को धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू करते हैं और कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन चूरन वाले जो भगत जी हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, तो वो व्यापार से संबंधित कोई कार्य करते ही नहीं हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। तो जो चूरन वाले जो भगत जी चूरन लेके बंधे हुए वक्त पर, मतलब जिस समय वो घर से निकलते हैं बेचने के लिए, वो फिक्स टाइम है उनका, तो वहाँ पर निकलते ही देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। अब 6 आने की कमाई होते ही वह आगे नहीं बढ़ते हैं। वो क्या करते हैं? लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। तो चूरन खरीदते हैं ना लोग, तो उनकी सद्भावना का दे कि उनका सम्मान भी करते हैं और उनके चूरन से उनको लाभ होता है, स्वास्थ्य में लाभ होता है, तो वह उनको फटाफट से उसके पैसे दे देते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं, भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। उनमें फिर भी कोई लालच नहीं आता है और बचा हुआ चूरन क्या करते हैं? वो बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो उनको बस एक ही लक्ष्य है कि 6 आने उनको रोज मिल जाए। तो यहाँ पर भगत जी को अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान है, उनमें लोभ की वृत्ति नहीं है, वह संतोष से पूर्ण है।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25 पैसा भी दे सके। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी है, मैंने उन्हें नहीं देखा। तो कभी चूरण में वो लापरवाही भी नहीं करते हैं और उनको कभी कोई रोग भी नहीं हुआ है। तो वह संतोषी वृत्ति के व्यक्ति हैं और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता है। तो ये चूरण वाले जो भगत जी, उन पर तो बाजार का जादू चलता ही नहीं है। नहीं तो अन्य व्यापारी होता तो वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाले मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मैं चूरन वाले भगत जी की बात कर रहा हूँ, खुद चूरन नहीं बेचता। और इन चूरन वाले भगत जी की बात करके ये बता रहे हैं कि ये बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते, ऐसे ही हमें भी सीख लेनी चाहिए। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा, नहीं ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मना पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो चूरण वाले भगत जी हैं वो सामान्य व्यक्ति हैं, उनके बारे में वो पूरी तरह भी नहीं जानते। हो सकता है हम में बहुत सारे ज्ञान उनसे ज़्यादा हों। इससे ये तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो सकता है वो हमसे बहुत कमतर हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद ही प्राप्त है। लेखक कहते हैं कि वो जो चूरण वाले भगत जी हैं बिल्कुल सामान्य से व्यक्ति दिखते हैं और हो सकता है वो हमारा ज्ञान उनसे बहुत बढ़कर हो, लेकिन फिर भी उनको जो प्राप्त है ना, हम लोगों में बहुत कम को प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू का वार नहीं चलता है, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। चूरण वाले भगत जी का जो मन है वो अडिग रहता है, उनका मन बाजार को देखकर, माल को देखकर डिगता नहीं है जैसा हमारे साथ होता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है, वह पैसे के मोह में भी नहीं फंसता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है, पैसे पर ध्यान ही नहीं है, जबकि अब संसार में पैसे को ही सर्वस्व महत्व दिया जाता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती है। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है कि यदि किसी के पास पैसा है तो वह दूसरों पर व्यंग्य सा करता नजर आता है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो वह अपने आप को निर्धन समझता है और सबसे कमजोर प्राणी समझता है। तो सब यहाँ पर पैसे की ही माया है। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज हो ही न जाती होगी। तो जो पैसे की जो व्यंग शक्ति है चूरण वाले भगत जी के सामने तो लज्जा का ही अनुभव करती होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। लेखक कह रहे हैं पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है कि वह सामने वाले पर व्यंग करती है जिसके पास पैसा नहीं है। वह क्या निकली मेरे कलेजों को कोसती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर पार हो गई। तो मोटर बगल से निकली और लेखक के कलेजे को उसने चीर दिया। क्यों? क्योंकि लेखक के पास मोटर नहीं है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। तो जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, किसी व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी है तो वह जब दूसरे के पास देखता है तो उसका मन परेशान हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसे बहुत शर्म आती है कि इसके पास तो ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो पैसे में भी व्यंग्य शक्ति होती है। पैसा भी हमको चिढ़ाता है। हम जब सामने वाले के पास ज़्यादा पैसा देखते हैं तो वह व्यंग्य शक्ति ही है। तो हम मिनटों में, पलों में अपने सगे लोगों से भी दूर होते नजर आते हैं। हम उनको कोसने लगते हैं और आए दिन हम उदाहरण हमारे समाज में भी देखते हैं। लेकिन क्या लोग वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मतलब छोटे से मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती। लेकिन जो ये पैसे की दिखावे की जो शक्ति है, भगत जो पैसे की
जो ये पैसे की दिखावे की शक्ति है वह भगत जी पर तो कोई प्रभाव ही नहीं डालती, उनके सामने तो चूर चूर हो जाती या पानी पानी हो जाती है। तो वह क्या बल है? लेखक कहते हैं कि भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जो इस पैसे के तीखे व्यंग्य के आगे भी अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर यह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। तो कहते हैं कि जो बल भगत जी के पास है, जहाँ पर संसारी वैभव फूलता है, जहाँ पर लोग अपनी चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं, अनावश्यक खरीदारी करते हैं, अपने साथ सामानों को बढ़ाते रहते हैं, उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं, तो उस तल की वस्तु वो बल नहीं है। वह कुछ अपर जाति का ही तत्व है। जो बल उनके पास है वो अलग ही जाति का है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, कुछ लोग इसको आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं, कुछ लोग इसको आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कह सकते हैं। लेकिन लेखक इसको नहीं मानते। वो कहते हैं मुझ में योग्यता नहीं कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं, मुझे शब्द से सरोकार नहीं है। लेखक का यहाँ पर इन शब्दों से कोई मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, जहाँ इच्छाएं हैं, बटोर रखने की स्पृहा है, जहाँ पर संग्रहित करने की इच्छाएं हैं, वहाँ उस बल का बीज नहीं है, वहाँ पर वो बल नहीं रख सकता। तो लेखक कह रहे हैं कि जहाँ पर तृष्णाएं हैं, जहाँ पर बटोर रखने की इच्छाएं हैं, वहाँ पर वह बल नहीं रह सकता। कौन सा बल? जो भगत जी के पास है, जो उनको डिगाता नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। तो व्यक्ति क्यों कमज़ोर होता है? व्यक्ति की निर्बलता। व्यक्ति क्यों कमज़ोर होता है? क्योंकि उसमें संचय की तृष्णा होती है, इकट्ठा करने की तृष्णा होती है। ये भी लोग आक्रमण क्यों करते थे हमारे देश पर? क्योंकि यहाँ पर भारत में उन्हें बहुत सारा धन दिखाई देता था, तो सोचते थे हम ले जाएं अपने साथ। लेकिन क्या धन उनके साथ चला गया? मरने के बाद वो खाली हाथ ही गए, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, ये बात हम समझ लें। तो ये जो संचय की तृष्णा है और वैभव की चाह है, वह हमें अपने आप को सबल बना सकती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, यह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। अब चूरन वाले भगत जी की दोबारा बात कर रहे हैं। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय जय राम किया। तो चूरन वाले भगत जी ने उनको अभिवादन किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। देखो बच्चों, ये लाइन समझो अच्छे। देखो बच्चों, ये पंक्ति है, इसको अच्छी तरह से समझो कि बाजार में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी आंखें खुली होती है, और जब उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो बाजार को कोसता भी है कि यहाँ पर तो इतना सारा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भगत जी हैं, उनकी आंखें बंद नहीं थी, तो यहाँ पर व्यंग्य का एक पुट दिया है और वह बाजार को कोस भी नहीं रहे थे जैसे कि सामान्य लोग करेंगे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। तो लेखक को यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है कि उनकी भी तो आंखें खुली थी। जैसे सब लोग आकर्षण में फंसते हैं, वो तो फंस ही नहीं रहे थे। लेकिन भौचक के रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। वो बाजार को देखकर भौचक के नहीं रह गए थे, उसके आकर्षण का कोई असर उन पर नहीं हो रहा था। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े हुए भी वो नहीं रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उसे समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है।
तो वहाँ पर जो माल देखते हैं उसकी तरफ वो आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मन में उसके प्रति विद्रोह है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, प्रसन्न है वो उसे देखकर, लेकिन उन्हें आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ज्ञान है और वह किसी लोभ में फंसते भी नहीं हैं, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, अर्थात उनका मन खाली नहीं है, उनका मन भरा हुआ है। उन्हें अपनी आवश्यकता का अच्छी तरह से ज्ञान है कि उनको इस बाजार से क्या लेना है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं। यदि हम जाएंगे, कोई सामान्य व्यक्ति जाएगा, तो हम तो उसके आकर्षण में सोचेंगे कि ये फैंसी स्टोर पर तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, पर पड़े रह जाते हैं। कई भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। अब पंसारी की दुकान पर क्यों रुकते हैं वो? वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। उनके चूर्ण बनाने की जो सामग्री है वह पंसारी की दुकान पर मिलती है, तो उन्हें तो केवल अपनी आवश्यकता का ज्ञान है कि उन्हें क्या चीज़ चाहिए। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, और हठपूर्वक विमुखता भी नहीं है, वो ज़बरदस्ती अपने मन को यहाँ पर रोकते भी नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है, तब तक वहाँ जीरा मिलता है। तो भगत जी बाजार में किस लिए जाते हैं? क्योंकि उनको अपने चूर्ण बनाने के लिए नमक और जीरा चाहिए, और वो कहाँ मिलता है? पंसारी की दुकान में मिलता है। यदि वो वहाँ मिलना बंद हो जाएगा तो वह बाजार से प्रभावित नहीं होंगे और वहाँ पर वो जाना बंद कर देंगे। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, और जब वो जीरा और वो ले लेते हैं तो वहाँ से ऐसे चल देते हैं जैसे कि बाजार है ही नहीं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, तो उनको अपनी आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ज्ञान है। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। तो बाजार का जो मूक आमंत्रण है उनको प्रभावित नहीं करता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी भूखी फैली रह जाती है। तो वहाँ पर जो बाजार का जो आकर्षण है, चांदनी यहाँ पर बाजार के आकर्षण को कहा गया है। ये चांदनी चौक की बात है जो वहाँ पर बाजार है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और यहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। चांदनी बिछी रहती है, बाजार के आकर्षण रूपी चांदनी वहाँ पर बिछी रहती है, लेकिन भगत जी क्या करते हैं? उस पर ध्यान ही नहीं देते। वो तो उसका कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। भाई, बाजार की जो संरचना हुई है वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुई है। यदि हम वहाँ पर अपना धन का दिखावा करेंगे, अपने परचेजिंग पावर को दिखाएंगे और अनाप शनाप खरीदारी करेंगे तो बाजार में क्या बढ़ेगा? फिर छल कपट बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। और जो व्यक्ति नहीं जानते कि उनकी आवश्यकता क्या है तो वह क्या करते हैं? अपने धन का दिखावा करते हैं, व्यर्थ में खरीदारी करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? बाजार में स्पर्धा बढ़ती है, छल कपट बढ़ता है, विक्रेता ग्राहक का शोषण करना आरंभ कर देता है। तो ये एक शैतानी शक्ति बढ़ती है, बाजार के आकर्षण में व्यक्ति फंस जाता है। तो वे बाजार से लाभ वो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार का सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजारूपन का अर्थ है यहाँ पर बाजार का लक्ष्य है आवश्यकताओं की पूर्ति करना, लेकिन जब हम बाजार को उसके लक्ष्य से भ्रष्ट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? अनाप शनाप खरीदारी करते हैं तो हमारी मांगे बढ़ती है, और हमारी मांगे बढ़ने के चक्कर में फिर विक्रेता क्या करता है? छल कपट करना प्रारंभ करता है। और जो ग्राहक होता है वो छल कपट कैसे करता है? वह अनर्गल तरीकों से कमाना चाहता है। उसे लगता है कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके पास जो धन है वो बहुत कम है, तो वह भी गलत तरीकों से फिर कमाने लगता है। तो यहाँ पर ये बाजारूपन उपभोक्तावादी संस्कृति को
ही कहा है, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की बढ़ती, और जब ग्राहक और विक्रेता के रूप में उन लोगों में कपट बढ़ता है तो उनमें जो सद्भाव होता है, अच्छा व्यवहार होता है, वो घट जाता है। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते, और जब उनमें स्पर्धा बढ़ती है तो सद्भाव घट जाता है, फिर वह न तो पड़ोसी रह जाते हैं, उनका संबंध केवल क्या हो जाता है, ग्राहक और विक्रेता का हो जाता है, और आपस में वो क्या बन जाते हैं, कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक दूसरे को वो ठगना चाहते हैं। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है, और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार बाजार का बाजारूपन बढ़ता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। हम देखते हैं ना, बाजार जब मॉलों में जाते हैं तो हम देखते हैं खरीदारी करने पर ये ऑफ़र है, ये खरीदारी करने पर ये ऑफ़र है, तो हम एक बार तो खरीदारी कर लेते हैं, फिर हमको बहुत सारे कूपन पकड़ा दिए जाते हैं। तो वो कूपन कब लागू होंगे, जब हम और भी बहुत सारी खरीदारी अगली बार करेंगे, इस बार नहीं। तो ऐसे हम बाजार के आकर्षण में फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। और जब हम देखते हैं छोटे गाँवों में जो हाट लगते हैं, वहाँ केवल आवश्यकता की वस्तुएं मिलती है, तो लोग आते हैं गाँव के लोग और वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीदते हैं। तो वहाँ पर कोई लूट नहीं होती, क्योंकि हाट बाजार में जो विक्रेता हैं उनको पता है कि इनकी आवश्यकता क्या है, तो वह चीज़ों को वहाँ पर महंगे दामों में नहीं बेचते हैं। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर होता है। तो ये जो बाजार का जो अर्थशास्त्र है, ये धन का जो शास्त्र है, वह बिल्कुल उल्टा है, वह मायावी शास्त्र है। ये शास्त्र जो अर्थशास्त्र है, आजकल जो धन का शास्त्र है, वह अपनी माया में फंसाने वाला शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। तो जो ये बाजार का बाजारूपन बढ़ता जा रहा है, गला काट स्पर्धा बढ़ती जा रही है, ये अनीति शास्त्र है। तो बच्चों, ये निबंध आपको समझ में आया होगा। जब भी आप मेरे साथ इस वीडियो को देखें तो अपनी पुस्तक को जरूर लेकर बैठें, और उसके साथ साथ ही अपनी पुस्तक में भी निशान लगाते जाएं। तो अब हम इससे अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।